सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक हमें आपको सभी को जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस वक्त थोड़ा सा उन कुछ वचनों से थोड़ा सा हम मनन करेंगे, सीखेंगे। इस समय सभी लोग तकरीबन अपने घरों में हैं और अपने घरों में या तो टीवी देखते हैं या घर के कुछ काम करते हैं या कुछ ना कुछ अपने कोई भी काम करते हैं या ख़ास तौर से मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। समय की बर्बादी है, इससे हमें कुछ मिलना नहीं है। हो सकता है टेंशन भी और ज़्यादा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन नाजुक समय में, इन नाजुक दिनों में अगर हम जितनी भी इन चीज़ों को ना देखते हुए बल्कि परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि अगर हम टीवी में ज़्यादा देखते हैं तो खबरें गलत देखते हैं, उससे हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं तो परमेश्वर की दया हम पर बनती है। हम जो भी कुछ करें, हम परमेश्वर से कभी छिप नहीं सकते। जो भी कुछ करें, हम परमेश्वर से नहीं छिप सकते। इसलिए हम परमेश्वर ही के वचन से कुछ मनन करें, सीखें और इसी विषय पे थोड़ा सा सीखें। एक दाऊद की लिखी बाइबल में किताब है भजन संहिता, उसका 139 अध्याय और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर उसको जानता है। इसमें लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हर चीज़ की, चाहे कोई गलत काम कर रहा हो चाहे अच्छा काम कर रहा हो, पूरी तरह परमेश्वर छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन का भेद परमेश्वर जानता है, हम उससे कभी छिप नहीं सकते। हालेलुया। 4 आयत में लिखा, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं जो पूरी रीति से ना जानता हो। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें, मजबूत रहें, आशीषित रहें, परमेश्वर के डर और भय में रहें। एक वचन और है, नीति वचन, उसका 15 अध्याय, उसकी 3 आयत। उसमें लिखा है, यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। यहोवा की आँखें लगी रहती हैं पृथ्वी पर, बुरे और भले को देखती रहती हैं। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमें इंसान देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर देख रहा है। जो परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं वो कभी गलत काम नहीं करते हैं, वो डरते हुए काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर से डरें, इंसान से ना डरें। एक और किताब है पहला शमूएल, उसकी 16 अध्याय, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, उसकी 7 आयत। उसमें लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती हैं, वो दिल पर रहती हैं।
दिल को जांचता है कि इसके दिल में क्या विचार आया। वो विचार आने से पहले ही परमेश्वर जांच लेता है कि इसके दिल में क्या चीज़ आ रही है। इसलिए हम परमेश्वर से डरें और परमेश्वर से डर के हर काम को करें। हालेलुया। एक किताब और है, ये यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत। इसमें भी लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है और वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, न उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दंड दूंगा। परमेश्वर से हम बच नहीं सकते, इसलिए हम किस्मत को ना कोसें, बल्कि अपने आप को देखें कि हम परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के डर और भय में अपने आप को रखें, अपने जीवन को रखें। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दया बनाए रखता है। हालेलुया। भजन संहिता की एक किताब, भजन संहिता का अध्याय 94 अध्याय, उसमें 9 आयत में लिखा है, भजन संहिता 94 उसकी 9 आयत में लिखा है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? ये परमेश्वर ने कान दिए हैं, क्या वो आप नहीं सुनता है? आप नहीं जानता? उसको सब कुछ पता है। तो जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता? परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है। उसकी दृष्टि हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर पूरी तरह बनी रहती हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ये ना सोचें कि परमेश्वर हमें जानता नहीं, परमेश्वर हमें समझता नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें पूरी तरह जानता है। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको नहीं पता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ये ना सोचें कि हम परमेश्वर से छिप सकते हैं, बल्कि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। परमेश्वर हमें सब कुछ देखता रहता है, जांचता रहता है और हमें उस अपने पापों के मुताबिक दंड भी देता है। इसलिए अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर के डर और भय में रहें। यही हमारी इंसानियत है, यही हमारा मसीही धर्म है। एक किताब और अय्यूब की किताब है, उसका 34 अध्याय उसकी 22 आयत, उसमें लिखा, ऐसा अंधियारा या घोर अंधियारा कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें, जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। ऐसा अंधियारा या घोर अंधियारा कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें।
और इसमें 21 आयत में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आँखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं उसकी आँखें। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, कभी भी किसी हाल में भी नहीं छिप सकते परमेश्वर से। इसलिए हम परमेश्वर में मजबूत रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर के डर और भय में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें इन दिनों में, इन नाजुक समय में, जबकि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करने में थोड़े असमर्थ हैं। लेकिन मोबाइल के ज़रिए तो हम बहुत कुछ इधर उधर फैलाते हैं। लेकिन अगर जो लोग भी मसीह विश्वासी लोग हैं वो मसीहत, मसीह स्वभाव को, मसीह बोलचाल को शेयर करें, वही हमारा आनंद भरा जीवन है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।